नमस्कार। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 गुरुवार और भारतीय शेयर बाजार बस कुछ ही देर में सुबह 9:30 बजे खुलने वाले हैं। जी हाँ। और आज सबकी नजरें टिकी हैं बैंक ऑफ जापान यानी बीओजे पर। बिल्कुल, उनका वो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय आने वाला है दोपहर 12 बजे IST हाँ, है। दोपहर 12 बजे। तो आज हम इसी पर और खास तौर पर चार्ट मास्टर बीएन के लिए बाजार की तैयारी और विश्लेषण पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ताकि चार्ट मास्टर BN अपने चैनल के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। हमारे पास इसके लिए तकनीकी विश्लेषण, बाजार की भावना और जो भी आने वाली घटनाएं हैं उनसे जुड़े कई स्रोत हैं। बिल्कुल, आज का मिशन साफ है। 19 सितंबर के लिए प्री मार्केट की तस्वीर को समझना, खासकर बीओजे के फैसले के इर्द गिर्द क्या हो सकता है। और हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अहम लेवल्स और हालिया चालकों पर भी ध्यान देंगे। हाँ, ये सारी जानकारी चार्ट मास्टर बीएन को आज की रणनीति बनाने में यकीनन मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। बाजार के लिए आज बड़ा दिन लग रहा है, खासकर जब बैंक निफ्टी ने वो लगातार 12 दिन बढ़त दिखाई है। मतलब ये तो वाकई असाधारण है। सही कहा, असाधारण ही है। कल भी भारतीय बाजारों में तेजी जारी रही, लगातार तीसरा दिन था। निफ्टी 50 करीब 93 अंक बढ़कर 25,423 पर बंद हुआ। और सेंसेक्स? हाँ, सेंसेक्स ने तो कमाल ही कर दिया। पहली बार 83,000 के पार बंद हुआ, 83,013 पे। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, वो भी करीब 234 अंक चढ़कर 55,727 पर बंद हुआ। हाँ, देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है। जैसा आपने कहा, सेंसेक्स का 83,000 पार करना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पड़ाव है। ये निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है एक तरह से। और बैंक निफ्टी की 12 दिन की तेजी। वो तो कमाल है। ऐसी गति बाजार में रोज रोज देखने को नहीं मिलती। ये साफ तौर पे बैंकिंग सेक्टर में मजबूत रुझान का संकेत है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी जरूर खड़ा करता है कि क्या ये मोमेंटम, ये गति टिकाऊ है। सही बात है। अच्छा, आज सुबह के संकेतों और देखें तो गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है? वो तो हल्के प्रीमियम पर ही ट्रेड कर रहा था शायद। हाँ, सुबह 5:45 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी पिछले बंद से करीब 50-52 अंक ऊपर था। तो एक मामूली प्रीमियम बना हुआ है। तो मतलब क्या हम एक और गैप अप शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है। इन संकेतों के आधार पर निफ्टी 50 शायद 25,470 से 25,490 के आसपास खुल सकता है। मतलब करीब 50 से 70 अंकों का गैप अप। और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी? सेंसेक्स के लिए अंदाजा है 83,150 से 83,250 की रेंज में। और बैंक निफ्टी, वो जो अपनी तेजी बनाए हुए है, वो शायद 55,800 से 55,900 के बीच खुल सकता है। तो शुरुआती रुझान तो सकारात्मक ही लग रहा है। जी बिल्कुल। इस तेजी के पीछे कुछ कारण भी तो हैं। अमेरिकी फेड की वो जो दर कटौती हुई थी, उसका सकारात्मक असर अभी भी बना हुआ है। हाँ, और डॉलर की नरमी से आईटी सेक्टर को फायदा मिला। सही कहा। कल IT सेक्टर करीब 0.8% ऊपर था और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIS वो तो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कल भी 2,294 करोड़ की। हाँ, ये DIIs का फ्लो बहुत मजबूत है। फार्मा में भी अच्छी रौनक थी कल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है ना, जिस पर चार्ट मास्टर BN को अपने विश्लेषण में जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वो FII और DII वाला विरोधाभास। हाँ, जहाँ DIIs खरीद रहे हैं, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल भी FII ने, मेरा मतलब है, 1,125 करोड़ की बिकवाली की। सही। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या बाजार की ये मजबूती सिर्फ घरेलू पैसों के दम पर चल रही है? क्या ये वैश्विक संकेतों को एक तरह से अनदेखा कर रही है? और चिंताएं सिर्फ FII बिकवाली तक ही सीमित नहीं है ना? और भी कुछ है। बिल्कुल हैं। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था से भी थोड़े कमजोर संकेत आ रहे हैं। उनका औद्योगिक उत्पादन उम्मीद से कम रहा। खुदरा बिक्री भी थोड़ी धीमी है। अच्छा। दूसरा, हमारे बाजार खुद रिकॉर्ड ऊंचाई के पास हैं, तो मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशंस वो थोड़े खिंचे हुए लगते हैं। PE अनुपात जो है वो बढ़ा हुआ है। और एक और बात, भले ही फेड ने दरें घटाई हों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स फिर से थोड़ी बढ़ रही हैं, जो आमतौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होती। तो ये DII बनाम FII की रस्साकशी, ऊंचे मूल्यांकन और फिर आज का BOJ इवेंट, बाजार वाकई एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल। तो अब सीधे आज के मुख्य इवेंट पर आते हैं, बैंक ऑफ जापान का फैसला। जी, BOJ अपनी 2 दिन की मौद्रिक नीति बैठक आज खत्म कर रहा है। फैसला, जैसा हमने कहा, दोपहर 12 बजे IST आएगा। और फिर गवर्नर उएदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। हाँ, वो दोपहर 3:30 बजे IST होगी।
और अक्सर बाजार फैसले से ज्यादा गवर्नर की बातों से दिशा लेता है भविष्य के संकेतों के लिए। अच्छा, तो बाजार क्या उम्मीद कर रहा है? क्या कोई बदलाव की उम्मीद है दरों में? देखिए, बाजार में लगभग पूरी सहमति है। करीब 95% संभावना मानी जा रही है कि बीओजे ब्याज दरें 0.5% पर स्थिर रखेगा, मतलब स्टेटस को, यथास्थिति। तो फिर सारा फोकस उनके रुख पर होगा? बिल्कुल। असली खेल उनके रुख यानी स्टैंस में होगा। क्या वो नरम संकेत देते हैं, तटस्थ रहते हैं, या भविष्य में सख्ती का कोई इशारा करते हैं? इसी से येन और बाजार की चाल तय होगी। तो चार्ट मास्टर बीएन अपने दर्शकों को किन संभावित परिदृश्यों, मतलब सिनेरियोज के लिए तैयार कर सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 4 स्थितियां बन सकती हैं संभावनाओं के साथ। पहला, डोविश होल्ड, मतलब नरम रुख, दरें स्थिर पर बीओजे का रवैया नरम। इसकी संभावना करीब 20% है। और इसका असर? इससे निफ्टी को 50 से 80 अंकों का बूस्ट मिल सकता है। येन कमजोर होगा। ऐसी स्थिति में रणनीति आक्रामक खरीदारी यानी अग्रेसिव लॉन्ग की हो सकती है। ठीक है। दूसरा, न्यूट्रल होल्ड, तटस्थ रुख, दरें स्थिर, रुख भी न्यूट्रल। ये सबसे संभावित है, करीब 70% चांस। और इसमें निफ्टी पर क्या असर? निफ्टी पर हल्का सकारात्मक असर, शायद +20-40 अंक। येन स्थिर रहेगा। रणनीति होगी चुनिंदा शेयरों में खरीदारी यानी सेलेक्टिव बाइंग। ओके। तीसरा, हॉकिश होल्ड, सख्त रुख, दरें तो स्थिर पर भविष्य में सख्ती के संकेत। इसकी संभावना कम है, करीब 9%। ये बाजार को पसंद नहीं आएगा। मतलब बिकवाली? हाँ, निफ्टी 30-50 अंक गिर सकता है और येन मजबूत होगा। रणनीति होगी रक्षात्मक रहें, डिफेंसिव। और चौथा, वो सरप्राइज वाला? हाँ, चौथा है आश्चर्यजनक बढ़ोतरी, सरप्राइज हाइक। अगर बीओजे दरें बढ़ाकर 0.75% कर दें, इसकी संभावना सिर्फ 1% है, ना के बराबर। पर अगर ऐसा हुआ तो भूचाल आ जाएगा। हाँ, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसा होगा। निफ्टी 100-150 अंक या उससे ज्यादा गिर सकता है। येन बहुत मजबूत हो जाएगा। रणनीति सीधी है, तुरंत नकदी में आएं या हेजिंग करें, कैश हेज। ओह, सिर्फ 1% संभावना है दर बढ़ने की, लेकिन कल्पना कीजिए अगर ऐसा हुआ तो बाजार में कैसी अफरा तफरी मचेगी। बिल्कुल, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। अब येन की चाल का अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर हो सकता है, ये जानकारी चार्ट मास्टर बीएन के लिए जरूरी होगी सेक्टोरल प्ले के लिए? हाँ, बिल्कुल। येन की चाल खासतौर पर निर्यात आधारित सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आईटी सेवाएं। अगर येन मजबूत होता है तो जिन आईटी कंपनियों के क्लाइंट जापान में है या येन में बिलिंग करते हैं, उनके राजस्व पर दबाव आ सकता है। अच्छा, और ऑटो पार्ट्स, ये सेक्टर भी येन के प्रति काफी संवेदनशील है, खासकर वो जिनका जापान को निर्यात होता है। येन मजबूत होने से उनका सामान वहां महंगा हो जाएगा, मांग घट सकती है। फार्मा पर कैसा असर? फार्मा पर मिला जुला असर। निर्यात पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन उनकी घरेलू बिक्री भी मजबूत है, तो शायद उतना असर ना हो। और बैंकिंग, एफएमसीजी? इन पर सीधा असर कम होगा, क्योंकि इनका फोकस ज्यादातर घरेलू बाजार पर है। हाँ, धातु सेक्टर पर बीओजे से ज्यादा चीन के आंकड़ों का असर रहेगा। ठीक है, तो ये सेक्टोरल रणनीति बनाने में मदद करेगा। अब आते हैं तकनीकी स्तरों पर। इतने सारे वैश्विक और घरेलू संकेतों के बीच चार्ट्स क्या कह रहे हैं? निफ्टी कहाँ खड़ा है? निफ्टी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल 25,500 के बिल्कुल पास है। ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा भी है और तकनीकी रूप से भी एक प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये लेवल आज बहुत अहम है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर बाजार इसे भरोसे के साथ पार करता है तो अगली रुकावट 25,600 के पास दिख सकती है, जो जून का हाई भी था। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ पहला तात्कालिक सहारा, इमीडिएट सपोर्ट 25,350 के पास है, और उसके नीचे 25,250 का स्तर अहम है, जहां ट्रेंडलाइन सपोर्ट भी आ रहा है। चार्ट मास्टर बीएन को इन स्तरों पर खास नजर रखनी चाहिए आज। और बैंक निफ्टी, वो 12 दिन की जबरदस्त तेजी के बाद क्या ये अब 56,000 के बड़े स्तर के पास आकर थकने के मूड में है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। 12 दिन की लगातार रैली के बाद 56,000 जैसे बड़े गोल आंकड़े के पास आना, ये अक्सर या तो मुनाफा वसूली लाता है या फिर एक पॉज। ये बैंक निफ्टी के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है। तो 56,000 का लेवल पार करना जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर 56,000 के ऊपर टिकता है और चलता है तो तेजी 56,300 से 56,500 तक भी जा सकती है। और अगर नहीं टिक पाया? लेकिन अगर ये 55,500 के नीचे फिसलता है, जहां इसने पहले थोड़ा कंसोलिडेट किया था, तो बिकवाली बढ़ सकती है और ये 55,200 तक जा सकता है, जो कि 20 दिन का ईएमए भी है। ठीक है। और सेंसेक्स जो 83,000 के ऊपर बिल्कुल नई टेरिटरी में है, उसके लिए क्या लेवल्स देखें? हाँ, 83,000 के ऊपर सेंसेक्स के लिए कोई पिछला रेफरेंस पॉइंट या प्रतिरोध नहीं है,
तो हमें मनोवैज्ञानिक स्तरों और प्रोजेक्शंस को देखना होगा। अगली संभावित रुकावट 83,200, 83,300 के आसपास और फिर 83,500 पर देखी जा सकती है। और सपोर्ट? नीचे की तरफ 83,000 अब पहला सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे 82,800 और फिर 82,500 अहम समर्थन का काम करेंगे। तो इन सब तकनीकी स्तरों और बीओजे के इवेंट को देखते हुए चार्ट मास्टर बीएन आज अपने दर्शकों के लिए क्या ट्रेडिंग रणनीति सुझा सकते हैं? क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, आज की रणनीति काफी हद तक बीओजे के फैसले और इन महत्वपूर्ण स्तरों के रिस्पेक्ट पर निर्भर करेगी। दो मुख्य प्लान हो सकते हैं। पहला ब्रेकआउट रणनीति। अगर निफ्टी 50 भरोसे के साथ 25,500 के ऊपर निकलता है या बैंक निफ्टी 56,000 के पार जाता है, खासकर अगर बीओजे का फैसला न्यूट्रल या डोविश आता है, तो खरीदारी का मौका बन सकता है। टारगेट्स क्या रहेंगे इस केस में? निफ्टी में 25,600 और फिर 25,650। बैंक निफ्टी में 56,300 से 56,500 के लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जैसे निफ्टी में 25,450 के नीचे। और दूसरा प्लान? दूसरा रेंज बाउंड रणनीति। अगर बाजार इन स्तरों को तुरंत पार नहीं कर पाता या बीओजे के फैसले से पहले अनिश्चितता बनी रहती है, तो एक दायरे में ट्रेडिंग की जा सकती है। मतलब निफ्टी में 25,350 के पास समर्थन पर खरीदें और 25,480, 25,500 के पास प्रतिरोध पर बेचने का सोचें। अब बैंक निफ्टी के लिए खास कुछ? बैंक निफ्टी में जैसा कहा 56,000 मेकअप ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर टिके तो लॉन्ग, 55,500 टूटे तो शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 55,200 तक। अच्छा, और जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से आज कोई खास सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, आज ये जरूरी है। बीओजी इवेंट की वजह से दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक तेज उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो क्या करें? मेरा सुझाव है कि स्टॉप लॉस सामान्य दिनों से थोड़े चौड़े रखें, मतलब वाइडर स्टॉप लॉसेस, ताकि छोटे मोटे स्पाइक्स में आपकी पोजीशन बेकार में ना कट जाए। और सबसे जरूरी, पोजीशन साइज को नियंत्रण में रखें। आज ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो चार्ट मास्टर बीएन के लिए आज की सफलता के मूल मंत्र क्या होंगे, अगर आप कुछ पॉइंट्स में बताएं? मेरे हिसाब से कुछ चीजें आज खास अहम होंगी। पहला, तकनीकी अनुशासन। निफ्टी 25,500, 25,350 और बैंक निफ्टी 56,000, 55,500 इन स्तरों का सम्मान करें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही एक्शन लें। दूसरा, इवेंट मैनेजमेंट। बीओजे के फैसले के समय यानी 12 बजे से 12:30 बजे के बीच खास सतर्क रहें। अपनी पोजीशन को समझदारी से संभालें। तीसरा, रिस्क कंट्रोल। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग पर कोई समझौता नहीं करना है आज। चौथा, सेक्टर चुनाव। शुरू में शायद घरेलू फोकस वाले सेक्टर्स जैसे बैंकिंग अगर ब्रेकआउट देता है, एफएमसीजी या फार्मा पर ध्यान देना बेहतर हो। निर्यात संवेदनशील जैसे आईटी, ऑटो से थोड़ा बचकर रहना ठीक हो सकता है, जब तक येन की दिशा साफ ना हो। और पांचवा, कैश रखें। कुछ नकदी हाथ में जरूर रखें। बीओजे के फैसले के बाद या फिर अगले हफ्ते से जो नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें नए मौके मिल सकते हैं। जल्दबाजी ना करें। बहुत अहम पॉइंट्स हैं ये। अच्छा, बीओजे के बाद आगे क्या है? किन चीजों पर नजर रखनी होगी आने वाले दिनों में? देखिए, बीओजे का असर शायद आज या कल तक सीमित रहे। उसके बाद बाजार का ध्यान तुरंत दूसरी चीजों पर चला जाएगा। जैसे शनिवार को चीन से प्रॉपर्टी के आंकड़े आ रहे हैं, वो अहम होंगे। फिर मंगलवार को अमेरिका का पीएमआई डेटा आएगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का हाल बताएगा। और भारत में? और सबसे महत्वपूर्ण, बुधवार से भारत में कंपनियों के दूसरी तिमाही यानी Q2 के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। फिर फोकस पूरी तरह से अर्निंग्स पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी फोकस बीओजे से हटकर सीधे कंपनियों की कमाई पर। हाँ, बिल्कुल। नतीजों के सीजन में ये देखना अहम होगा कि कंपनियों के मार्जिन सुधरे या नहीं, मांग कैसी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वैश्विक मंदी के बीच निर्यात कैसा रहा है, और नतीजों के आधार पर किन सेक्टर्स में रोटेशन हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है। और मध्यम अवधि में बाजार के लिए क्या जोखिम दिख रहे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ जोखिमों पर नजर रखनी होगी। पहला, अगर कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर आए तो ये जो ऊंचा मूल्यांकन वाला बाजार है, इसमें करेक्शन आ सकता है। दूसरा, एफआईआईज की बिकवाली अगर जारी रहती है या और बढ़ती है तो वो भी दबाव बनाएगी। तीसरा, वैश्विक विकास की चिंताएं अगर बढ़ती हैं। और चौथा, कोई भी अप्रत्याशित भू राजनीतिक तनाव भी बाजार का मूड कभी भी बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, ये सारी फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। तो बहुत बढ़िया। संक्षेप में कहें तो आज भारतीय बाजार एक अहम मोड़ पर है। 3 दिनों की तेजी के सामने अब बड़े तकनीकी प्रतिरोध हैं और साथ में बैंक ऑफ जापान का बड़ा फैसला। जी,
निफ्टी के लिए 25,500 और बैंक निफ्टी के लिए 56,000 बेहद महत्वपूर्ण लेवल्स हैं आज के लिए। दोपहर 12 बजे बीओजे का निर्णय और फिर 3:30 बजे गवर्नर उएदा की बातें आज की दिशा तय कर सकती हैं। और येन की चाल पर भी नजर रखनी होगी। हाँ, येन की चाल और उसका निर्यात वाले सेक्टर्स पर असर भी देखने लायक होगा। तो चार्ट मास्टर बीएन और उनके दर्शक इन स्तरों, समय और संकेतों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर चार्ट मास्टर बीएन जैसे विश्लेषक और उनके दर्शक विचार कर सकते हैं। ये जो एफआईआई की लगातार बिकवाली चल रही है और मूल्यांकन भी ऊंचे हैं, उसके बावजूद जिस तरह डीआईआई की खरीदारी बाजार को थामे हुए हैं, क्या यह भारतीय बाजार की संरचना में किसी गहरे अंदरूनी बदलाव का संकेत है? कोई ऐसा बदलाव जो शायद चार्ट्स पर तुरंत न दिखे? दिलचस्प सवाल है। खासकर जब हम नतीजों के सीजन में जा रहे हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये घरेलू ताकत बाजार को आने वाले समय में बाहरी झटकों से बचा पाएगी। इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।